सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जय श्री सीताराम। मित्रों, संतो धोखा कासु कहिए, गुण में निर्गुण निर्गुण में गुण है, बाट छाड़ी क्यों बहिए। अजरा अमर कथे सब कोई, अलख न कथना जाई, नाति स्वरूप पर नर नहीं जाके, घटी घटी र्यो समाई। प्यंड ब्रह्मांड कथे सब कोई, वाके आदि अरु अंत न होई, प्यंड ब्रह्मांड छाड़ी जे कथिए, कहे कबीर हरि सोई, कहे कबीर हरि सोई। सदगुरु श्री कबीर कहते हैं कि ईश्वर के संबंध में धोखा अर्थात यह रहस्य किससे कहा जाए कि वह राम सगुण होते हुए भी निर्गुण है और निर्गुण होते हुए भी सगुण है। उचित पथ को छोड़कर भ्रम में नहीं बहना चाहिए कि राम सगुण है या निर्गुण, अथवा एक साथ दोनों कैसे हो सकते हैं। वह ब्रह्म अजर अमर और अलख, इंद्रियों से परे है, ऐसा सभी मानते हैं। उनके स्वरूप को कहा नहीं जा सकता। जो घट घट में स्थित है, उनका न तो रूप है न आकार, वह सबके हृदय में भी है और ब्रह्मांड में सर्वत्र व्याप्त है। उनका न आदि है न अंत, ऐसा सभी कहते हैं। हृदय और ब्रह्मांड के परे जो अभेद पद नगरी नित्य अयोध्या धाम में है, वही मेरे इष्ट देव श्री राम हैं। ये सब कुछ सगुण निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा और सर्वव्यापक ब्रह्म है। सदगुरु श्री कबीर का प्रागट्य। जब भगवान श्री राम श्रीमद् रामानंदाचार्य जी के रूप में अवतरित हुए, तब उनकी भक्ति हेतु सभी द्वादश महाभागवत उनके शिष्य परिकर रूप में अवतरित हुए। सदगुरु संत श्री कबीर भगवत श्री रामानंद के उन्हीं द्वादश महाभागवत शिष्यों में से एक थे। वे प्रहलाद जी के अवतार थे। एक दिव्य ज्योति काशी के लहर तारा तालाब में कमल पुष्प में नवजात शिशु कबीर के रूप में प्रकट हुए। एक जुलाहा मुसलमान दंपति नीरू और निमा वहां से गुजर रहे थे। तब उनके कानों में एक शिशु के रुदन के स्वर सुनाई पड़ी। उन्होंने देखा एक नवजात बालक कमल पुष्प पे रो रहा है। आसपास दूर दूर तक कोई नहीं था जो उस बालक के माता पिता प्रतीत हो। वे दोनों भी निसंतान थे। अतः उन्होंने बालक को ईश्वर की देन समझकर अपना बच्चा मानकर अपने घर ले आए। उन्होंने कबीर को सदा एक माता पिता का प्रेम दिया। अतः श्री कबीर ने भी स्वयं को सर्वत्र जुलाहा ही कहा है। सदगुरु श्री कबीर श्री प्रहलाद जी के ही भांति जन्म से ही श्री राम के अनन्य भक्त थे और किसी भी प्रकार से भगवान श्री रामानंद जी का शिष्यत्व पाना चाहते थे। कबीर दास जी के आराध्य सगुण निर्गुण से परे, सर्वव्यापक अंतर्यामी सगुण निर्गुण साराकार निराकार एकाकार ब्रह्म परम धाम अभेद पद नगरी के स्वामी सर्वावतारी सर्वेश्वर श्री राम हैं। श्री रामानंदीय सिद्धांत भी यही है। निर्गुण और सगुण एक ही ब्रह्म श्री राम के दो रूप है। वे दोनों ही अकथनीय अथाह अनादि और अनुपम है। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। श्री रामचरितमानस। यह श्री रामानंद संप्रदाय और वेदों का मूल सिद्धांत है। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और एक और बात, हमारा ये कभी भी उद्देश्य नहीं रहेगा कि हम लाइक शेयर फॉलोवर्स और अपनी प्रसिद्धि राम जी के नाम पे पैसा कमाना, ये सब हमारा ना ही उद्देश्य है, ना ही था और ना ही रहेगा। हमारा बस एक ही उद्देश्य है कि हम बस राम जी की लीलाएं और राम जी के भक्तों का जो चरित्र है वो सभी को बताएं, ताकि लोग सीखें और राम जी की भक्ति करें, राम नाम का जप करें अधिक से अधिक।
हमारा वीडियोस के पीछे बस यही उद्देश्य रहता है। एक और चीज़ क्या, आजकल कुछ लोग कबीर जी के नाम पे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, शंकर जी के ऊपर कुछ तो भी कमेंट्स कर रहे हैं, कुछ तो भी। और साथ ही साथ जो भगवान की प्रतिमा को मूर्ति कह के, पत्थर की मूर्ति कह के घर से बाहर निकलवाना, ऐसा काम कुछ लोग कर रहे हैं। और हमारे राम जी के बारे में तो ये क्या ही कहते हैं ना, इतना गलत कहते हैं ना, मैं क्या बताऊँ। मैं किसी दिन यूट्यूब पे क्लिप अपलोड करूँगी, इस टॉपिक पे भी करूँगी, मैं खुल के इन लोगों का नाम भी लूँगी। अभी बस इतना ही है कि अभी मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ। पर हाँ, इस वीडियो में जो है, इस पार्ट में मैं कुछ लोगों को टारगेट करना चाहती हूँ। कौन है वो लोग? हाँ, कि जब हम ये बात बताते हैं कि देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, कुछ लोग कबीर जी के नाम पे ऐसा कर रहे हैं, तो हमें ये जवाब मिलता है, दो जवाब आते हैं सामने। एक कि कलयुग है, कलयुग में ऐसे लोग जो है वो होंगे। हाँ बिल्कुल, ये बात हम बिल्कुल मानते हैं कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे। दूसरी बात, एक और बात सामने आती, वो ये कि राम जी की मर्जी, हमें बस राम राम करना है। ये क्या जवाब हुआ? ये क्या है? जब आप परेशान होते हो, आप किसकी तरफ देखते हो? राम जी की तरफ। तो क्या आपका ये जो है कर्तव्य नहीं बनता कि उन्हीं राघव के लिए जब लड़ने की बात आए तो तुम लड़ो जाके? नहीं। पर एक और एग्जाम्पल के लिए देखिए, एक बात एग्जाम्पल के लिए देखिए कि मान लीजिए मैं आपके घर आई, आपके पिताजी के ऊपर मैंने बहुत जो है बहुत गलत गलत चीज़ें बोल दी, ठीक है। उसके बाद क्या आप ये सोचोगे कि नहीं मुझे तो बस राम राम करना है, राम जी देख लेंगे? नहीं, वहाँ आप लोग मुझे ही गालियाँ देंगे और ऐसे शब्द कहेंगे कि मुझे आपके घर से जाना पड़ेगा। अगर मैं आपके प्रेमी, आपकी प्रेमिका या आपकी धर्म पत्नी, आपके पति पे कमेंट करूँगी तो आप मुझे गालियाँ देंगे, सही है, ये बात है। तो वही चीज़ राम जी के लिए क्यों नहीं? क्यों नहीं वही चीज़ राम जी के लिए? क्यों राम जी के लिए ऐसे हम किसी से भी लड़ जाएं? क्यों ऐसा हमारे राम जी के लिए नहीं? हाँ, मैं मानती हूँ कि कलयुग में जो है नाम जप, राम नाम जप जो है सबसे महत्वपूर्ण है। राम नाम जप करना है, राम जी के लिए भोजन बनाना है, भोग बनाने विभिन्न प्रकार के, राम जी के लिए भजन गाना है, श्री रामचरितमानस पढ़ना है, राम जी की भक्ति करना है, उनके भजन गाना है, भजन लिखना है, हमें सब करना है, राम जी से रिलेटेड उनकी भक्ति करनी ही है। पर जब राम जी के लिए लड़ने की बात आए ना, तो पीछे नहीं हटना है। और कुछ महान मूर्खाधीश, मूर्खाधीश ऐसा है ना कि जो लड़ना चाहते हैं ना, उन लोगों को भी लोग पीछे कर देते हैं। और कुछ तो इतने बड़े मूर्ख है ना, हमको क्या कहते हैं, नहीं हम राम जी से बहुत प्रेम करते हैं। तो ये है तुम्हारा प्रेम, दिख रहा है कि तुम लड़ भी नहीं सकते राम जी के लिए, सीधे बोल दो डरते हो। और उन लोगों को मत रोको जो लड़ना चाहते हैं अपने बहकी बहकी बातों में फंसा के। जो लड़ना चाहते हैं उन्हें लड़ने दो। और ये मेरा जो है मैं खुला बोल रही हूँ उन लोगों को, जिन लोगों ने जो फालतू बातें जो है बोलते हैं ना कि कुछ नहीं करना, बस राम राम करो, हम किसी से जो है हम किसी का सामना नहीं कर सकते हैं, ऐसा वैसा। तो एक बात बताओ, ये तो सिर्फ जो तुम्हारे सामने अभी है ना, ये तो मनुष्य है। पर जटायु जी के सामने कौन था? रावण। कितना शक्तिशाली था रावण? कितना शक्तिशाली था वो? था कि नहीं था ना? वही, तब भी जटायु जी जो है वो रावण से लड़े और आखिरी में राम जी की गोद में उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा। सही है, यही था। अगर हम शॉर्ट में अगर बताना चाहें तो यही था कि वो राम जी के लिए लड़े और राम जी की गोद में उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा। ये है वास्तविक राम जी से प्रेम, ये है प्रेम। दूसरा, हनुमान जी। हनुमान जी जो है राम नाम का जप करते हैं, सभी से ज़्यादा मतलब संसार में सबसे बड़े राम जी के भक्त होंगे तो हनुमान जी होंगे। पर हनुमान जी भी लड़े ना राम जी के लिए, रावण से लड़े, राम नाम का जप भी किया और रावण से भी वे लड़े, बिल्कुल लड़े। वानर सेना भाई,
सबसे बड़ा एग्जाम्पल वानर सेना। वानर सेना तो मतलब वो भी सोच सकते थे कि रावण की इतनी बड़ी सेना है, हम क्या कर लेंगे, वो तो बड़े बड़े राक्षस है, मायावी है, हम क्या कर लेंगे। तो भी वो लड़े, किसके लिए लड़े, राम जी के लिए लड़े वो। और ये कलयुगी भक्त जो है महान मूर्खाधीश, ये बस यही कहते हैं कि हम राम जी के लिए प्राण भी दे देंगे। ये अभी समय आए तो तुम लोगों को एक जवाब देते बनता नहीं और तुम राम जी के लिए प्राण दे दोगे। बहुत बढ़िया। और ये मैं खुला बोल रही हूँ उन लोगों को, बंद कर दो ये चीज़ें। जिन्हें अगर लड़ना है ना उन्हें लड़ने दो, उनके मार्ग की बाधा मत बनो, और ना ही लोगों को भड़काओ फालतू में। जो लड़ना चाहे राम जी के लिए, जो जवाब देना चाहता उन्हें देने दो। जय श्री सीताराम जी।